हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, इंतजार खत्म हो गया, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म 2025 का आ गया है। लेकिन जब आप फॉर्म फिल करने बैठना ना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, तो कुछ गलतियां ना करना, जिसको मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम दिया है, उनको नहीं पता है, ठीक है। तो कैसे भरना है, तो आप या तो जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं उनसे पूछ लीजिए, या आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जो सिलेक्ट हो चुका है उससे पूछ लीजिए, नहीं तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए। पूरी चीज आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ध्यान देखना है कि पॉइंट देखने और गलतियां क्या नहीं करनी वो देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं विस्तार से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 सर्च करेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपका सरकारी रिजल्ट में ये खुल जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट ssc.in में भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ssc.in में जाएंगे तो देखो यहां पर क्या है, सरकारी रिजल्ट में ये दिया हुआ है, ठीक है। कम प्रेफरेंस फॉर्म, यहां पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज में यहां पर आ जाएंगे। इस पेज में आते ही आपको सबसे पहले अपनी आईडी लॉगिन करनी है। आईडी लॉगिन करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये एक सेक्शन दिखाई देगा जहां पे आपको लाइव एग्जामिनेशन, माई एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो आपको क्या करना है, माई एप्लीकेशन में चले जाना है। इसके बाद यहां पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसमें आपको ईयर चूज कर लेना है 2025, ठीक है। क्लिक करेंगे 2025 पे तो ये आपके पास आ जाएंगे। अब यहां पर देखो कम ऑप्शन, कम प्रेफरेंस फॉर्म पे आ गया ऑप्शन, इस पे यहां पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया डैशबोर्ड खुल जाएगा और यहां पर आपको कुछ मिनिस्ट्रीज दी हैं, ठीक है। मिनिस्ट्रीज दी हुई हैं ग्रेड सी की। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ग्रेड डी की भी वैकेंसीज के बारे में पूरी आपको मिनिस्ट्रीज दिख जाएंगी। जैसे ही स्क्रॉल करते जाएंगे आप, नीचे आपको कुछ इस तरीके से लेआउट दिखेगा जहां पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरते समय क्या गलतियां नहीं करनी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, एक एक पॉइंट को समझना। सबसे पहले इस पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की डेडलाइन का इंतजार नहीं करना कि भाई लास्ट डेट में हम फिल कर लेंगे, थोड़े दिन रुक जाते हैं फिर फिल कर लेंगे, ऐसा नहीं करना। हो सकता है सर्वर प्रॉब्लम आ जाए, सर्वर ना चल रहा हो तो आपको दिक्कत हो और फिर आप रह जाएं। दूसरा, ये देखो यहां पर आपको विकल्प दिख रहे हैं, यहां पर कई सारे विकल्प दिख रहे हैं। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, यहां पर देखो आपको कई सारे विकल्प दिख रहे हैं, एक से लेके और ऊपर जाइए, ऊपर जाइए और ऊपर और ऊपर, ऊपर मतलब नीचे की ओर, नीचे की ओर चलिए जहां पर ये खुला हुआ है। हाँ, यहां पर देखो, यहां पर आपको बहुत सारे विकल्प दिखाई दे रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं अपनी वैकेंसीज को 4-5 आपने टॉप की वैकेंसीज देखी और यहां पर फिल कर दिया, और इसके बाद क्या करते हैं फिर वो बाकी पूरा कॉलम खाली छोड़ देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको इसको ज्यादा से ज्यादा भरना है, क्योंकि किन डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है पहले तो ये चेक कर लो। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके नंबर उस डिपार्टमेंट वैकेंसी से कम होते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज के जो आपके लिस्ट है उनको फिल करना है ताकि आप किसी ना किसी डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो जाओ। दूसरी चीज, उन बच्चों को ध्यान रखना है कि जहां पर मेडिकल होता है, ठीक है, और अगर आप मेडिकल अनफिट हैं तो आपको उस वैकेंसीज को नहीं फिल करना। खास तौर से लड़कियां इन वैकेंसीज को फिल ना करें। जैसे आपकी एक वैकेंसीज है बीआरओ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए आपको फिजिकल के लिए जरूरत पड़ती है तो आप उसे फिल ना करें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इसी पॉइंट में कि लोकेशन बहुत जरूरी है। ये क्या होता है, कुछ बच्चे दिल्ली में चाहते हैं, कुछ अपने होम टाउन में चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इस लोकेशन को बहुत ध्यान से फिल करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपके लिए स्मार्ट टिप्स की हम बात करें कि आपको किनको ध्यान रखना है, तो ग्रेड सी को सबसे पहले रखें। अगर आपके नंबर कट ऑफ आपने ग्रेड सी का क्वालिफाई किया है तो आप क्या करो, ग्रेड सी को सबसे पहले प्रेफरेंस दो, इसके बाद ग्रेड डी को देना, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी वैकेंसीज लिस्ट, ठीक है। आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, वीएच, ईडब्ल्यूएस, इसको देखते हुए भी इन वैकेंसीज को फिल करना। देखो यहां पर आपकी मिनिस्ट्री के कोड दिए हुए हैं, हर डिपार्टमेंट के कोड दिए हुए हैं, ऐसे ही आपको वैकेंसीज भी मिल जाएंगी, किसमें कौन सी कितनी वैकेंसी है उसको फिल करना, ठीक है। और दूसरी चीज है कि आपकी जो पसंदीदा वैकेंसी है उनको भी आप
फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। जैसे आपका एमईए है, विदेश मंत्रालय है, इनकम टैक्स है, डीओपीटी है, इन वैकेंसीज को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं और इसको आप पहले चेक कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, अब आपने क्या किया, फिल तो कर लिया, मैक्सिमम नंबर फिल कर लिए आपने। जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको देखना है डिपार्टमेंट में वैकेंसीज कितनी है, फिर मैंने आपको बताया लोकेशन क्या है, फिर मैंने आपको बताया कहां फिजिकल होना है उसको भी देखना है, फिर आपको पसंदीदा वैकेंसीज बता दी। अब क्या करें, ये तो फिल कर दिया हमने, सब चीज फिल कर दी, अब जल्दी जल्दी में सबमिट पे क्लिक कर दिया। कहीं ऐसा ना करना, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले इन कोड को क्या करना, फटाफट फिल मत करते जाना कि हमने यहां कोड देखा फिल कर लिया, यहां कोड की देखा फिल कर लिया, नहीं। एक कॉपी पेन लेना भाई, ठीक है ना, एक कॉपी पेन लेना, मैं बता रहा हूं क्या करना। देखो, एक कॉपी पेन लिया, कॉपी पेन में हमने क्या किया कि सारे कोड लाइन से लिख लिए। अगर मुझे जैसे C3 पसंद है तो C3, इसके बाद C6 आ गया, C18 आ गया, फिर D50 आ गया, 15 आ गया, D50 आ गया। इस तरीके से अपनी पहली वैकेंसीज एक पेपर में लिख लेना, ठीक है, पेपर में लिख लेना, तब फिर इसमें एक एक करके फिल करना। यहां पे लिख लिया C3, लिख दिया C6, लिख लिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जब ये फिल कर रहे होगे तो कैटेगरीज देख लेना है। अभी मैंने आपको बताया कैटेगरीज में कितनी वैकेंसी है, उन्हें देख लेना, फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपके पास पीडीएफ ओपन हो जाएगी, उस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रखिएगा, ताकि आपको जब आपका रिजल्ट आए तो आपको ये पता हो कि आपका तो आपको क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। आपको पीडीएफ इसलिए डाउनलोड कर लेनी है ताकि जब आपका रिजल्ट आए तो आप चेक भी कर सको क्या आपने इस पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म भरा था, तो जो आपका रिजल्ट आया है क्या आपको पोस्ट उसके अकॉर्डिंग मिली है कि नहीं मिली है, क्योंकि वैकेंसीज आपको पता होंगी, तो इस बात को ध्यान रखना है। एक लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर रहे हो, कोड भर रहे हो, तो आप ध्यान रखें आपको 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से कोड भरना है, यानी लेफ्ट टू राइट जाना है। आपको ऊपर से नीचे नहीं आना है कि आपने यहां C1 भर दिया, फिर C2 भर दिया, फिर C6 भर दिया, क्योंकि देखो यहां नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया सारी चीज, एक एक चीज मैंने बता दी है, इस बात को ध्यान रखना। फिर से मैं देखो रिवाइज कर रहा हूं, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरते समय आपको डेडलाइन का इंतजार नहीं करना है, कम विकल्प नहीं भरने, मैक्सिमम विकल्प भरने। आप चेक करके फिल करेंगे कि किसमें कितनी वैकेंसीज हैं, उस अकॉर्डिंग से फिल करेंगे, ठीक है। कम विकल्प फिल नहीं करना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो आपको मेडिकल वाला सेशन भी ध्यान देना है, कितने मेडिकल के इसमें, जैसे देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये लिखा हुआ है, तो क्या कहीं इसमें मेडिकल तो नहीं होता, तो ये भी चेक कर लेना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आए तो देखो ध्यान देना है लोकेशन की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, कौन सा आपको डिपार्टमेंट चूज करना है इसका भी ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ग्रेड सी का आपको फिल करना है, ग्रेड सी फिल करेंगे, फिर ग्रेड डी फिल करेंगे अगर आपका कट ऑफ ग्रेड सी क्लियर किया है तो, ठीक है। वैकेंसी लिस्ट बिल्कुल ध्यान से देखनी है, ठीक है, और टेंटेटिव वैकेंसी लिस्ट को जरूर देखना है, क्योंकि टेंटेटिव में वैकेंसीज में लिस्ट में नाम बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो उनको भी ध्यान देना है। फिर आपको पसंदीदा वैकेंसी देखनी है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, चेक कर लेना कि सही से फिल किया है कि नहीं, कैटेगरीज चेक कर लिया, तब जाकर के फाइनल सबमिट करना, और सबमिट करने के बाद डाउनलोड पर क्लिक जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये थी पूरी वीडियो जो आपको हर एक चीज में मदद करेगी, मैंने पूरा बना दिया है। अब कौन सी वैकेंसीज कैसी है, कैसा काम है, किस तरीके से आपको पहले चूज करना है, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना दे रहा हूं, वहां पर आपको हर एक वैकेंसीज को एक्सप्लेन कर दूंगा, जाके देख लेना, समझ लेना, फिर वैकेंसी को फिल कर लेना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको अगर आपको पता है, आपके बड़े भाई बहन है या फिर आपके टीचर भैया कोई भी है, तो आप उनसे पूछ के भी इसको फिल कर सकते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।